कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रुआ सबके YouTube चैनल मिस्टर पटना पर। बिहार विधानसभा चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के गठबंधन ने फिर अपनी बिहार में जीत की दावेदारी शुरू कर दी है और अब प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। साथ ही बात करें आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल को देखते हुए ओवैसी की पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबको दिल से एक बात कहनी है कि आप सब वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर भूल जाएगा और शेयर भी करा करिए महाराज। अब मुद्दे पर। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों हैं। आज के इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे के माध्यम से जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का जिला वार सर्वे और जानेंगे कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले राजधानी पटना की। राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं राजधानी पटना में ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलेगा अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के रुझानों पर नजर डालें। गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें तो रुझानों के हिसाब से देखें तो गया जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच गया जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। औरंगाबाद जिले में जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा की सीटें हैं दरभंगा जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम को 0 सीट। दरभंगा जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें और देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 22 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 16 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमारे इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को देख रहे हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की।
बिहार के कैमूर जिले के रुझानों पर नजर डालें। कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को कैमूर जिले में सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं भोजपुर जिले में। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को भोजपुर जिले में 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले पर नजर डालें। 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी, यानी कि दोनों पार्टियों को यहां पर गोपालगंज जिले में नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें। 57 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन को 29 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 24 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी 2 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप सब वीडियो देखे जा रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के खगड़िया जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नालंदा जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा जिले के 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलेगा अनुमान है। मधेपुरा जिले पर नजर डालें तो यहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलेगा अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी को 47 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 31 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले पर नज़र डालें। बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बिहार के मधुबनी जिले की।
बिहार के मधुबनी जिले पर नजर डालें। 10 विधानसभा की सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को मधुबनी जिले में 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले पर नजर डालें। 8 विधानसभा की पूरी सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 विधानसभा सीट। सीतामढ़ी जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहा है, रुझानों को हिसाब से देखें। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं। कटिहार जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कटिहार जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सिवान जिले की। बिहार के सिवान जिले के 8 विधानसभा की सीटें आती है। सिवान जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। दोस्तों, आप सब वीडियो देखें जा रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के खगड़िया जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नालंदा जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा जिले के 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट,
आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलेगा अनुमान है। मधेपुरा जिले पर नजर डालें तो यहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलेगा अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी को 47 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 31 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब बिहार विधानसभा चुनाव इलेक्शन से जुड़े हुए हर बातों को जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। ठीक है। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार।